नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक साथ हजारों चीजों में उलझा है? इसे एक वीडियो की तरह समझें। आप देख रहे हैं, पर आपका ध्यान कहीं और है, चाहे आप जी रहे हों या पढ़ रहे हों। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन पर ध्यान दें। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सभी के लिए है। सच ये है कि हम सभी के जीवन में फोकस की कमी है, इसलिए अक्सर हमारे बड़े सपने और लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस समस्या का समाधान आपके हाथों में है। समाधान एक किताब में छिपा है जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। इस किताब के लेखक हैं सुमन ने नहीं कहा कि फोकस एक सुपर पावर है जो कुछ लोगों के पास है। उन्होंने बताया कि फोकस एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। सही दिशा और कड़ी मेहनत की आज हमें जरूरत है। किताब की कहानी और उसमें छिपी गहराई, जानिए वे रहस्य जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस पर विचार करें। अगर आप हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं तो पता करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपका जीवन कितना उत्पादक है। ध्यान केंद्रित करने की कला सफलता और खुशी लाएगी। यह सिर्फ वो नहीं जो आप करते हैं, यह वो भी है जो आप नहीं करते। आइए इन बाधाओं को पहचानें और उन्हें दूर करें जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। कला सिखाती है कि मन को प्रशिक्षित करें ताकि वह महत्वपूर्ण पर ध्यान दे। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा सोचें। कैसे इसे सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया जा सकता है? पुस्तक में उदाहरण, तथ्य और अनुभव बताते हैं कि ध्यान, आदतें और परिवेश जुड़े हैं, और यही हमारी सोच प्रक्रिया है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश है नहीं, बल्कि यह आपका जीवन है। आप वह मोड़ बन सकते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अगर आप चाहें तो इस वीडियो से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। अद्भुत यात्रा शुरू करें और सीखें। इस तरह हम सबसे बड़े पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप ताकत बनाने को तैयार हैं, क्योंकि यह सिर्फ फोकस मजबूत करने की यात्रा नहीं है, यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। अध्याय 1, सफलता के लिए ध्यान की शक्ति। कुंजी है एक सुंदर सुबह की कल्पना करना। आपकी खिड़की पर सूरज की किरणें। आप एक कप चाय के साथ दस्तक दे रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत अपने सामने करें। एक लंबी टू डू लिस्ट पर शुरू करते ही कभी आपका मन फोन की ओर भटक जाता है, कभी नोटिफिकेशन पर पुरानी सोच आती है। पर क्या आप ये जानते हैं, हम में से कितने लोग इससे अवगत हैं? अगर हम ऊर्जा और विचारों को एक दिशा में रखें तो क्या नहीं कर सकते? गुरु की पहली किताब, फोकस की कला। यह अध्याय बताता है कि एकाग्रता सिर्फ एक आदत नहीं है, कला है हमारे जीवन की दिशा। यह ध्यान की शक्ति को बदल सकता है। यह जादुई कुंजी आपके अंदर छिपी है। असीम क्षमताएं खोलने की शक्ति है। पर ध्यान सिर्फ काम पर नहीं, यह जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं है। जब हम ध्यान मोड़ते हैं, भय और अनिश्चितता को नियंत्रित करना सीखते हैं। लेखक एक रोचक कहानी सुनाता है। ध्यान वास्तव में इसी तरह काम करता है। उन्होंने धनुर्धर का उदाहरण दिया है। एक धनुर्धर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तीर। अगर वह लक्ष्य नहीं देखता है, अगर वह दौड़ता है, तो क्या निशाना लगेगा? बिल्कुल नहीं। पर जब वह पूरा ध्यान देता है और जब शक्ति लक्ष्य पर केंद्रित होती है, हर बार जब उसका निशाना सटीक होता है, हम सब हम सब धनुर्धर की तरह हैं। हम सभी के अपने लक्ष्य हैं। लक्ष्य। पर क्या हमारे पास पूरी ऊर्जा है? और शायद वे भी ध्यान दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि हमारा मन एक चंचल बच्चा है जो हर पल हमें नई दिशा में खींचता है। आज की दुनिया में हमारा सारा ध्यान सामाजिक को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया का आकर्षण, ईमेल की लगातार घंटियां, जीवन की जिम्मेदारियां भ्रमित करती हैं, पर सफलता इसके पीछे छिपी है। लक्ष्य पर ध्यान दें तो और मिलेगा। इसीलिए हमें डोपामाइन चाहिए। बिना सोचे बार बार फोन उठाना, घंटों तक इस वेब पर स्क्रॉल करना। बाहर निकलना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। यह पहला कदम भी नहीं है। जागरूकता। जब तक आप समझ न पाएं, जहां समय जाता है वह नहीं बदलते। हमेशा कोई ना कोई व्याकुलता हो सकती है। यह आपके ट्रिगर से शुरू होता है। आपका फोन आपको सूचित कर सकता है, या काम में रुचि की कमी से। हर बार पूछें और ट्रिगर्स पहचानें। क्या यह मुझे लक्ष्य के करीब लाएगा, मुझसे दूर, या मन को रीसेट कर रहा है? फोन का सही इस्तेमाल सीखें। शुरू में सूचनाएं बंद कर दें। यह कठिन होगा, पर धीरे धीरे आप ज्यादा फोकस्ड महसूस करेंगे। विकर्षणों से बचना बेहतर है। गहरे काम पर ध्यान देने का तरीका, काम को पूरी तरह से करना। आपका मन उस काम में व्यस्त हो, विचलन की संभावना हो सकती है। यह सिर्फ उत्पादकता की बात नहीं, आपके काम में संतुष्टि बढ़ेगी। यह आपका समय बचाएगा। इसे दूर करना समय की बर्बादी नहीं। सोचें, आप परिवार के साथ बैठे हैं, पर आप फोन पर हैं, है ना? क्या आप वो पल जी पाएंगे? रिश्ते की गहराई महसूस कर सकते हैं?
विकर्षण सिर्फ असफल नहीं बनाता, यह हमें अकेला भी बना देता है। खुश और संतुलित जीवन जरूरी है। जीवन में संबंध होना महत्वपूर्ण है। क्या आप सपने चोरी करना चाहते हैं या इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? आज ही शुरुआत करने की कोशिश करें। अपने ट्रिगर्स को पहचानने का समय लें और गहरे काम में मन लगाएं, क्योंकि आपका मन सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय फोकस की शक्ति आपका विज्ञान है। मस्तिष्क वास्तव में कैसे काम करता है? यह एक चमत्कार है, एक मशीन जो 24 घंटे 7 दिन बिना थके काम करती है। यह हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव दर्शाता है, हर पल। पर क्या आपने कभी खुद के बारे में सोचा? उसने पूछा, क्या यह इतना अद्भुत था? कभी कभी हम क्यों बिखरते हुए महसूस करते हैं? हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता। मन एक घने जंगल की तरह है। इस जंगल में अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार है जो एक भावना या आदत को दर्शाता है। काम पर ध्यान देने से मन उस काम के रास्ते पर चलता है। जितना हम किसी विचार से जुड़ते हैं या किसी आदत को दोहराते हैं, वह रास्ता उतना ही गहरा और मजबूत होता जाता है। मन जो हमें इतनी शक्ति देता है, कभी कभी आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इस डिजिटल युग में जहां हर पल आपका सोशल मीडिया और अन्य चीजों में यह जंगल ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या आप और भी अधिक अभिभूत महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो समय कैसे उड़ जाता है जब आप उसमें डूबे होते हैं? यह एक जादुई अनुभव है जो उड़ान भरता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि फ्लो स्टेट तब होता है जब आपका मन पूरी तरह से एक ही दिशा में होता है। यह अद्भुत स्थिति पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है। इसे पाने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना होगा। हमें इसे अपने दिमाग में स्वाभाविक रूप से करना होगा। यह सभी नई जानकारी से विचलित हो जाता है, खींचता है, क्योंकि यह हमारा है। आदि हजारों साल पहले एक प्रवृत्ति थी। जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तब नई चीजें उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल थीं। लेकिन आज की दुनिया में यह आदत एक समस्या है। अगर आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो यह बाधा बनती है। हर छोटे विचलन पर आपका मन फोन की तरह प्रतिक्रिया करता है। सड़क पर कार की आवाज या आपके अपने विचार। हमारे विचार दो प्रकार के होते हैं। पहला, सक्रिय फोकस, जब आप पूरी तरह किसी काम पर ध्यान देते हैं। दूसरा है स्वचालित फोकस, जब आपका मन बिना किसी प्रयास के भटकता रहता है। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग स्वतः ध्यान की ओर जाता है। यह आसान है, यह तुरंत आनंद देता है, यह मस्तिष्क में डोपामीन छोड़ता है, यही हमें खुश करता है। पर क्षणिक खुशी दीर्घकालीन सफलता नहीं देती। यह आपके ध्यान को भटकाता है। मन को प्रशिक्षित करना कठिन है, पर असंभव नहीं। भावनाओं और उद्देश्य से गहरा जुड़ाव है। जब आप जोश और लक्ष्य के साथ काम करते हैं, अगर आप करें तो आपका मन स्वाभाविक रूप से। कल्पना करें कि जब आप किताब पढ़ रहे हों, तो आप सिर्फ शब्द या कहानी पढ़ते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें खो जाते हैं। यह आपका जुनून और भावना है। खुद पर ध्यान दें। संगीत, जब आप अपने मन को समझते हैं और यह है सही दिशा में, अभ्यास से ध्यान और जीवन सुधरता है। अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे मूल्यवान संसाधन की बर्बादी न करें। इसे महत्वपूर्ण चीजों के रास्ते में न आने दें। अपने सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए। दोस्तों, अब मदद का समय है। हम सभी के पास जीवन का अद्भुत ज्ञान है। आप तैयार हैं, क्योंकि आप हैं। आपका सबसे बड़ा फोकस आपका भविष्य है। मल्टीटास्किंग की शक्ति एक मिथक है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में दोस्तों, कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्किंग सफलता की कुंजी मानी जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब आप कई चीजों पर ध्यान देते हैं, अगर आप सच में अपने लक्ष्य पर केंद्रित हों, तो कितनी दूर जा सकते हैं? फोकस की कला के चौथे अध्याय में मल्टीटास्किंग बस एक मिथक है। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और साथ में ईमेल भी चेक कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप तीनों एक साथ काम कर सकते हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि आप मस्तिष्क इन सभी कार्यों के बीच तेजी से बदलता है। जब आप किसी काम पर ध्यान देते हैं और दूसरे काम पर जाते हैं, तो मस्तिष्क थोड़ी ऊर्जा खोता है। इसे अवशेष कहते हैं, यानी आपका दिमाग किसी काम पर पूरी तरह केंद्रित नहीं होता। आपका खाना या ईमेल अनदेखा रह सकता है। आप अपने बच्चे के साथ गलती कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे। इस प्रक्रिया में न सिर्फ काम की गुणवत्ता गिरती है, बल्कि आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। मल्टीटास्किंग से थकान महसूस होती है। यह हमें झूठी आशा देता है कि यह समय का सबसे अच्छा उपयोग है। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम इसे तेजी से और बेहतर कर सकते हैं।
लेकिन लेखक इस विचार को गहराई से चुनौती देता है। वह कहते हैं कि हमारा मन पूरी क्षमता से तभी काम करता है जब एक समय में एक ही काम करे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं तो वह काम न सिर्फ जल्दी पूरा होता है बल्कि आप उसे बेहतर भी करते हैं। लेखक इसे प्रवाह अवस्था कहते हैं, जहां आपका दिमाग एक ही दिशा में काम करता है और आपका पूरा ध्यान काम पर होता है। पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें पहले मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना होगा। इसके लिए हमें समझना होगा कि हर काम के लिए समय और ऊर्जा दोनों जरूरी हैं। जब आप एक समय में एक ही काम करते हैं तो आपका दिमाग बिना रुकावट के उस पर पूरी ताकत लगाता है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। आप तय करते हैं कि पहले बैठकें खत्म करेंगे, फिर ईमेल देखेंगे और फिर परिवार के साथ समय बिताएंगे। इस तरह काम करने से आप न सिर्फ ज्यादा उत्पादक बनते हैं बल्कि मानसिक रूप से हल्का भी महसूस करते हैं। लेखक ने सुंदर ढंग से समझाया है कि जब हम समय और ऊर्जा को सही बांटते हैं तो जीवन में संतुलन बना पाते हैं। यह संतुलन हमारी खुशी और सफलता की असली कुंजी है। मल्टीटास्किंग छोड़ने का पहला कदम है प्राथमिकताएं समझना, सबसे महत्वपूर्ण काम पहचानना और उसे पहले करना। लेखक ने इसे विस्तार से समझाया है। एकल कार्य को एकल कार्य ही कहा जाता है। एक काम पर ध्यान देने से न सिर्फ बेहतर परिणाम मिलते हैं बल्कि उस काम में खुशी भी मिलती है। लेखक ने एक कहानी साझा की है जो इस अध्याय का सार बताती है। एक छोटा लड़का रोज पिता से शिकायत करता था कि वे काम में व्यस्त रहते हैं और उसे समय नहीं देते। एक दिन पिता ने तय किया कि वह पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएंगे। उन्होंने उस दिन फोन बंद कर दिया और काम से पूरी तरह दूर रहे। उन्होंने पाया कि बेटे पर ध्यान देने से वे उसे बेहतर समझ पाए। उस दिन पिता पुत्र के बीच जो बंधन मजबूत हुआ वह अनमोल था। ये कहानी सिखाती है कि एक काम पर ध्यान देने से न सिर्फ जीवन बेहतर होता है बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। मल्टीटास्किंग केवल भ्रमित करती और उत्पादकता घटाती है। सफल होने के लिए हर काम पूरे ध्यान और लगन से करना जरूरी है। याद रखें, आपकी ऊर्जा सीमित है। इसे एक दिशा में लगाएं और देखें कैसे जीवन बदलता है। तो दोस्तों, मल्टीटास्किंग छोड़कर जीवन को नई दिशा देने का समय है। क्या आप तैयार हैं? ध्यान बनाए रखना कठिन हो सकता है, ये हम सभी ने अनुभव किया है। पढ़ाई, काम या निजी जीवन में हमारा मन अक्सर भटकने लगता है। माइंडफुल तकनीकें ऐसा साधन है जो फोकस बढ़ाते और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। इस अध्याय में लेखक ने माइंडफुलनेस को एक जादुई प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। यह सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं, बल्कि हर पल में खुद को महसूस करने का तरीका है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी बिल्कुल स्थिर है, जैसे उसमें कोई हलचल नहीं, पर अचानक हवा चलती है और लहरें उठने लगती हैं। हमारा मन भी ऐसा ही है। बाहरी शोर और आंतरिक चिंताओं के तूफान से पहले सब कुछ शांत लगता है, लेकिन जैसे ही हम विचारों के भंवर में फंसते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह शांत रहने की कला सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे विचारों को पहचानें, स्वीकारें और धीरे धीरे शांत करें। माइंडफुलनेस की शुरुआत श्वास व्यायाम से होती है। जब ध्यान भटके, रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ जीवन अंदर जा रहा है। यह प्रक्रिया शरीर को आराम देती है और मन को वर्तमान में लाती है। इसके अलावा माइंडफुलनेस इंद्रिय जागरूकता पर जोर देता है, यानी आसपास की चीजों को गहराई से महसूस करना। अगर आप चल रहे हैं तो अपनी चाल पर ध्यान दें। जमीन, पेड़, पक्षियों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट को महसूस करें। हवा का ऐसा करने से आपका मन अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाएगा जो इसे बोझिल बना रहे थे। इस अध्याय में उल्लेखित एक और दिलचस्प बात है निर्णय मुक्त सोच। हम अक्सर विचारों को सही गलत के पैमाने पर तौलते हैं, पर माइंडफुलनेस हर विचार को स्वीकार करना सिखाता है। इसे अपनाने से हमें गहरी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। माइंडफुलनेस एकाग्रता का साधन है और हमारी छिपी क्षमताओं को उजागर करता है। माइंडफुलनेस से ध्यान करना सीखने पर आप काम में बेहतर होते हैं और सोच शक्ति बढ़ती है। इसे एक छोटे उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लें आप प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, पर ध्यान बार बार फोन या अन्य चीजों पर जाता है। माइंडफुलनेस से आप अपने मन को समझा सकते हैं कि यह काम अभी कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इसे वर्तमान में लाते हैं, आपका ध्यान स्वतः बढ़ जाता है। माइंडफुलनेस हमें भावनाओं को बेहतर संभालना सिखाती है। तनाव में सोच कमजोर होती है, पर माइंडफुलनेस से हम शांत होकर स्पष्ट देख सकते हैं।
एकाग्रता में महारत चाहते हैं तो ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह मन को शांत कर जीवन सुधारने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। एकाग्रता सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं, यह जीवन का आधार बन सकती है। इस कला से आप सपने पूरे कर सकते हैं और जीवन पूरी तरह जी सकते हैं। अध्याय 6। डिजिटल युग में ध्यान कैसे केंद्रित करें दोस्तों। आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां हर पल किसी न किसी डिवाइस से जुड़ा है। सुबह उठते ही हमारा हाथ फोन की ओर बढ़ता है और रात को सोने से पहले भी हम फोन तक पहुंचते हैं। समय अंतिम चीज है, पर क्या सोचा है कि यह डिजिटल युग जो हमें दुनिया से जोड़ता है, धीरे धीरे हमारा ध्यान और मानसिक शांति छीन रहा है। मास्टर डी आर्ट ऑफ फोकस का 6ठा अध्याय इस भ्रमित युग में ध्यान केंद्रित करना सिखाता है, जैसे कोई दोस्त हमारे दिल की बात समझ रहा हो। डिजिटल युग में हमारा ध्यान एक वस्तु बन गया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और इंटरनेट की दुनिया हमें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती है। हर नोटिफिकेशन हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब आप विकर्षणों के जाल में फंसते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है। यह न सिर्फ आपकी उत्पादकता को बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रभावित करता है। आप न काम में डूब पाते हैं, न प्रियजनों के साथ समय बिता पाते हैं और न ही खुद से जुड़ पाते हैं। इसका सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह केवल समस्याओं के बारे में नहीं बताता, बल्कि एक रास्ता भी दिखाता है जिससे आप इस शोर से बाहर निकल सकते हैं। यह कहता है कि तकनीक को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। कल्पना करें कि आप अपना फोन एक तरफ रखकर 15 मिनट तक सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका मन तुरंत किसी सूचना या संदेश की ओर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये आदत विकसित करेंगे तो पाएंगे कि आप अपने काम में कितनी गहराई तक जा सकते हैं। यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यहाँ एक कहानी बहुत प्रेरणादायक लगती है। एक व्यक्ति जो अपने दैनिक काम से बहुत थक गया था, उसने ये आदत अपनाई। उसने हर सुबह बिना किसी डिजिटल उपकरण के 30 मिनट बिताने का फैसला किया। पहले दिन यह चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि ये 30 मिनट उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। वह शांत हुआ, रचनात्मक बना और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा। उसे ध्यान केंद्रित करने में बहुत मजा आया। इसका मतलब सिर्फ काम पर ध्यान देना नहीं है। इसका अर्थ है किसी से बात करते समय पूरी तरह मौजूद रहना, खाते समय हर स्वाद को महसूस करें, प्रकृति के बीच होने पर हर पल का आनंद लें। डिजिटल युग में ध्यान लगाना एक कला है और यह अध्याय हमें इसे सीखने की शक्ति देता है। यह याद दिलाता है कि ध्यान देना यानी जीवन के हर पल को गहराई से जीना। आज से फोन को दूर रखें और खुद के साथ समय बिताएं, क्योंकि तभी आप दूसरों को पूरी ऊर्जा दे पाएंगे। तकनीक जीवन को आसान बनाने के लिए है, जटिल नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल युग में खोए रहेंगे या ध्यान सही दिशा में लगाकर जीवन को नया आयाम देंगे? अध्याय 7। लक्ष्य फोकस को सही तरीके से सेट करना। ध्यान सफलता की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, तब हम उन्हें हासिल कर सकते हैं। जब हम देखना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने लक्ष्य की ओर हमें सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए, पर सवाल है, क्या हम सही तरह से ध्यान लगाना जानते हैं? इस भाग में हम समझेंगे लक्ष्य निर्धारण क्यों जरूरी है और इसे कैसे सही करें। हम सबके सपने होते हैं, पर अक्सर हम कई चीजों में उलझ जाते हैं। हम एक साथ कई लक्ष्य पाने की कोशिश करते हैं और कोई भी पूरा नहीं कर पाते। यह किताब सिखाती है कि पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट करें और उसे प्राथमिकता दें। जब आप लक्ष्य स्पष्ट करते हैं, आप अपने मन को उस दिशा में भेजते हैं। यह वैसा ही है जैसे तीरंदाज अपने निशाने पर तीर चलाता है। स्पष्ट लक्ष्य, ध्यान, पर सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है। अक्सर कई चीजें हमें भटकाती हैं, जैसे फोन, सोशल मीडिया या दूसरों की राय। हमें समझना चाहिए कि क्या वाकई मायने रखता है। फोकस यानी उन चीजों को छोड़ना जो आपको भटकाती हैं। यहां एक कहानी बताना जरूरी लगता है। मान लीजिए किसी ने दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने का फैसला किया और कड़ी मेहनत शुरू की, पर बीच में दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया, परिवार ने दबाव डाला और कभी कभी उसे खुद पर भी शक हुआ। ऐसी स्थिति में उसने एक मंत्र अपनाया, हर दिन एक कदम, तय किया कि कुछ भी हो, रोज लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएगा। उसकी छोटी आदतें ही उसकी बड़ी सफलता का आधार बनी।
समय का सही इस्तेमाल और काम की प्राथमिकता तय करना आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। आपको बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना होगा ताकि रोज आसानी से हासिल कर सकें उसे। इससे निराशा से बचाव होता है और प्रेरणा मिलती रहती है। भावनाओं की भूमिका भी बहुत अहम होती है। जब आप लक्ष्य को लेकर उत्साहित हों तो मन और शरीर साथ काम करते हैं। ये किताब सिखाती है कि अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाए रखें। अगर थकान महसूस हो तो अपने उद्देश्य को याद करें। सोचें कि यह सपना क्यों देखा और इसे पाना आपके लिए क्या मायने रखता है। सही फोकस का मतलब है कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें उसकी प्रगति में बाधक होती हैं। यह आपकी आलस या दूसरों की राय का डर हो सकता है। जब आप कमजोरियों का सामना कर उन्हें दूर करते हैं तो मजबूत बनते हैं। हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। फोकस का मतलब यह नहीं कि आप पूरी जिंदगी तनाव में जिएं। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को जीने का आनंद लें। हर कदम पर खुद की सराहना करें। सफलता सिर्फ लक्ष्य पाना नहीं, यात्रा को जीना है। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप लक्ष्य पाने के लिए सही फोकस सीखें, प्राथमिकताएं पहचानें, समय का सही इस्तेमाल करें और रोज सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं, हर दिन, याद रखें, सफलता आपके फोकस की गहराई में छिपी है। अध्याय 8, गहरी सोच का महत्व। गहरा काम कैसे करें। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां हर काम गहरा और फोकस्ड हो, जहां मन शोर और फालतू विचारों से मुक्त होकर सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। यही है वो कौशल जिसे गहरा काम कहते हैं। यह सिर्फ काम का तरीका नहीं, बल्कि कला है जो आपको असाधारण बना सकती है। गहरी सोच यानी अपने मन को पूरी तरह केंद्रित करना। एक काम पर ध्यान देना वो हालत है जब आप दुनिया से कटकर सिर्फ जरूरी काम पर फोकस करते हैं। यह आसान नहीं, क्योंकि आज की तेज दुनिया में कई चीजें ध्यान भटकाती हैं। पर अगर आप इस कला को समझें तो आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। सोचिए, गहराई से काम करने पर न सिर्फ परिणाम बेहतर होते हैं, बल्कि सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। गहरी सोच हमें अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव कराती है। यह हमें कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ नया और अद्भुत बनाने को प्रेरित करता है। जब सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने ध्यान बांटा है, गहरी सोच आपको भीड़ में अलग दिखा सकती है। डीप वर्क के लिए पहले अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा। यह शोर बाहरी आवाजों का नहीं, बल्कि आपके अंदर के महत्वपूर्ण विचारों का भी है। मन को एकाग्र करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले, विकर्षणों से बचें। फोन, सोशल मीडिया और सभी तरह की रुकावटों को दूर रखें। ऐसी जगह चुनें जहां आप काम में पूरी तरह डूब सकें। दूसरा, गहरी सोच के लिए नियमित समय तय करें। यह आपका पवित्र समय हो, जिसमें सिर्फ आप और आपका काम हो। तीसरा, धैर्य रखें। गहरा काम एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आप इसका आनंद लेने लगेंगे। जब आप गहरी सोच में डूबते हैं तो यह आपकी उत्पादकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाता है। यह आपके मन को शांत करता है और आपको अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। यह वह स्थिति है जब आप अपने काम से ऐसे जुड़ते हैं जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ता है। सोचिए, अगर आप रोज 1 घंटा गहराई से सोचें और काम करें, तो आप न सिर्फ अपने लक्ष्य जल्दी पूरे करेंगे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे जो अपने काम के प्रति समर्पित है। लोग आपकी मेहनत और काम की गुणवत्ता को पहचानेंगे। गहरा काम सिर्फ तकनीक नहीं, जीवन शैली है। यह सिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यह आपको बेहतर बनने और अपने सपनों को पूरा करने की राह दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गहराई लाना चाहते हैं तो गहरे काम को अपनाएं। यह आपको न सिर्फ सफल बनाएगा, बल्कि ऐसा व्यक्ति भी जो अपनी सोच और काम से दुनिया बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।